नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए वॉर जोन की खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कुर्स्क से खबर है। कुर्स्क में रूस का डिफेंसिव ऑपरेशन तेज हो गया है। 24 घंटे में 350 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेन के 58 टैंक, 50 सैन्य वाहन नष्ट किए गए। 6 अगस्त से अभी तक 4130 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन की जंग में। यूएस के फौग लड़ाके कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं तो रूस ने भी अमेरिका की नीति से ही उसे जवाब देना शुरू कर दिया। बेलारूस की फौज भी रूस के लिए जंग लड़ने कुर्स्क में दाखिल हो चुकी है। रूसी रक्षा विशेषज्ञ इसे नाटो और रूस की सीधी जंग करार दे रहे हैं। पुतिन ने कुर्स्क की जंग का अंत करने के लिए सबसे विनाशक ब्लूप्रिंट को तैयार कर लिया है, लेकिन इससे पूरे यूरोप में महासंग्राम छिड़ सकता है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। व्लादिमीर पुतिन ने अपने मित्र देश बेलारूस को सबसे बड़े एटमी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंप दी है। आप देखिए कैसे बेलारूस जंग का एपिसेंटर बन चुका है और यूरोप के कितने देश पुतिन के निशाने पर आ चुके हैं। Машина їде з цієї сторони! रूस के कुर्स्क पर हमले होने के बाद ही यह तय हो गया था कि युद्ध का विस्तार होगा, क्योंकि कुर्स्क का युद्ध यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देशों के सैनिक लड़ रहे हैं। बीते 2.5 साल में रूस का बॉर्डर लांघकर इतने बड़े हमले करने की यूक्रेन की हिम्मत नहीं हुई। इन हमलों पर रूस की रिपोर्ट है कि जंग में यूक्रेन सिर्फ बोहरा भर है। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि जंग में नेटो के सैनिक उतारे गए हैं। नीली पट्टी बांधकर रूस के पड़ोसी देशों के रूसी यूक्रेनी भाषा बोलने वाले सैनिक जंग लड़ रहे हैं। जंग में नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्स्क की जंग में सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस और जर्मनी के इस्तेमाल हो रहे हैं। अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षित सैनिकों की बदौलत ही यूक्रेन को जंग में बढ़त मिल रही है। ये कुर्स्क से आई यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीर है जो रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क में रूस और यूक्रेनी सेना की आमने सामने की जंग हो रही है। कुर्स्क के खाली हो चुके कस्बों और गांवों में दोनों देशों की सेनाएं मौजूद हैं और जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। यूक्रेन की पैदल सेना के साथ साथ यूक्रेनी वायु सेना भी कुर्स्क में रूसी टुकड़ियों पर हमले कर रही है। यूक्रेनी सेना के फाइटर जेट्स कुर्स्क के ऊपर मंडरा रहे हैं और अमेरिका के जेडैम सहित फ्रांस के आस्म 250 हैमर बम से भी हमले कर रहे हैं। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन जंग का विस्तार रूस के दूसरे इलाकों में भी कर चुका है। कुर्स्क के 107 कस्बों और गांवों में यूक्रेनी सेना जंग लड़ रही है। इसके साथ ही यूक्रेन ने बेलगोरोद और वोरोनिश में भी सेना उतार दी है।
यहां भी रूसी सेना के साथ आमने सामने की जंग हो रही है। रूस यूक्रेन बॉर्डर के करीब रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। यहां रूस के ऑयल डिपो धधक रहे हैं। ये यूक्रेन के हमले से धधकता हुआ रूस का कावकाज ऑयल डिपो है। यूक्रेन के हमले से कावकाज ऑयल डिपो के 3 टैंकर में विस्फोट हो चुका है। इन धमाकों से 19 लोग जख्मी हो चुके हैं। ऑयल डिपो से मिलिट्री को तेल सप्लाई होती है। ऑयल डिपो में लगी आग रूस बुझा नहीं पाया है। ऑयल डिपो से काला धुआं उठ रहा है और कई मील इलाके में धुआं फैल गया है। यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन ने रणनीति बदल दी है। अब पुतिन कुर्स्क का प्रतिशोध पूरे यूरोप से लेने का प्लान बना चुके हैं। रूस युद्धग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। आने वाले 24 घंटे में 40,000 नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद विध्वंसक हथियारों से यूक्रेनी टुकड़ियों पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही पुतिन यूरोप के किसी भी नेटो देश पर सरप्राइज हमला कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट है कि यह हमला बेलारूस के जरिए कराया जाएगा। बेलारूस की सेना कुर्स्क पहुंच चुकी है और यह बेलारूस की फौज का टैंक है जो कुर्स्क में दाखिल होते हुए देखा गया है। कुर्स्क जंग का बदला तय है और सैन्य हलचल बता रही है कि इस बदले का एपिसेंटर बेलारूस बनने वाला है। इधर बेलारूस ने कुर्स्क के प्रतिशोध की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। बेलारूस के गोमेल से होते हुए फौजी और टैंक रूस के कुर्स्क में पहुंच चुके हैं। बेलारूस की सेना अब सीधे कुर्स्क जंग में शामिल हो चुकी है और इसके साथ ही यूक्रेन बॉर्डर पर बेलारूस ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। लुकाशेंको के आदेश पर यूक्रेन बॉर्डर पर 10,000 सैनिक और टैंक पहुंचाए गए। इसके साथ ही पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस ने फौज को बढ़ा दिया है। दूसरे नेटो देश लिथुआनिया बॉर्डर पर भी सेना को तैनात कर दिया गया है। लिथुआनिया सीमा पर बेलारूस के 10,000 जवान और टैंक तैनात हो चुके हैं। रूस के सरप्राइज अटैक का डर नेटो को भी है, इसलिए नेटो सदस्य लिथुआनिया ने बेलारूस सीमा पर नए सैन्य बेस को तैयार कर लिया है। यहां पर 30,000 सैनिकों की तैनाती की तैयारियां की जा रही है। जर्मनी अपनी सेना लिथुआनिया भेज रहा है। हमला होने की सूरत में जर्मन सेना आपात स्थिति के लिए तैयार है। कुर्स्क पर हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी सूरत में सीज़फायर पर बात नहीं की जाएगी। सीज़फायर की उम्मीद खत्म हो चुकी है और अब रूस ने कुर्स्क के युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध विस्तार का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी शहर पर बीते 24 घंटे में 250 बम हमले किए हैं। सुमी क्षेत्र से ही यूक्रेनी सेना कुर्स्क में घुसपैठ कर रही है। सुमी से ही कुर्स्क में हथियारों और रसद की सप्लाई हो रही है। रूस सुमी से यूक्रेन का कनेक्शन काटकर कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहा है। रूसी सेना कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी टोलियों पर बड़े हमले कर रही है। 19 अगस्त को रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य वाहन उड़ा दिए, जिसमें 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस की Ka-52 हेलीकॉप्टर ब्रिगेड भी लगातार यूक्रेनी सेना पर गोलियां और बम बरसा रही है। रूस की ड्रोन टीम लैंसर ड्रोन से हमले करके यूक्रेनी सैन्य वाहनों को नष्ट कर रही है।
रूस की वायुसेना के फाइटर जेट ने यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। इस सिस्टम से यूक्रेन बेलगोरोद पर हमले कर रहा था। कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ बम वर्षा की जा रही है। रूस ने कुर्स्क के बदले की दोहरी रणनीति लागू कर दी है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को घेर कर मारा जा रहा है और बेलारूस की जमीन से किसी भी नेटो देश पर सरप्राइज हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस बीच बेलगोरोद से बड़ी खबर। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले तेज हो गए हैं। बेलगोरोद के 3 गांव में यूक्रेन की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूस के 4 से ज्यादा नागरिक इस हमले में जख्मी हुए। यूक्रेन ने खास मकसद से पिछले दिनों कुर्स्क में एक पुल को नष्ट कर दिया था और उसके बाद उस नदी पर बने दूसरे पुल को भी तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का मिशन और आगे बढ़ा और रूस कुर्स्क की सईम नदी पर बने तीसरे पुल को सुरक्षित नहीं रख पाया। यूक्रेन के इस खास अभियान से कुर्स्क के एक बड़े इलाके में रूसी फौज घिर गई है। रूस अपनी सेना को हथियार और रसद पहुंचाने में नाकाम है। यह माना जा रहा है कि जिस तरह से बाखमुट में ऑपरेशन मीट ग्राइंडर चलाकर यूक्रेन के सैनिकों को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, अब कुर्स्क में भी वैसा ही रक्तपात होगा और यूक्रेन अपना हिसाब चुकता करेगा। Ребята! Пішли. Нахуй! О. याद है रूसी सेना का वो चक्रव्यूह, याद है बाखमुत, वो रूसी फौज की घेराबंदी। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आप भले भूल गए हो, लेकिन यूक्रेन कैसे भूल सकता है। वैगनर फोर्स और रूसी सेना ने उस मिशन का नाम रखा था ऑपरेशन मीट ग्राइंडर। अब उसी ऑपरेशन की तरह यूक्रेनी फौज के चक्रव्यूह में फंस चुकी है रूसी सेना। अब खून का बदला खून से लिया गया तो सैकड़ों रूसी सैनिकों की मौत होगी। ऐसा रक्तपात होगा जिसे रूसी सेना कभी भूल नहीं सकेगी। और तो और रूस की जनता भी शायद पुतिन के खिलाफ आग उगलने लगेगी। अब कुर्स्क में वैसी ही स्थिति बन रही है। यूक्रेन का ऑपरेशन ब्रिज कामयाब हुआ है। रूसी सेना को घेरने में कामयाबी मिली है। सप्लाई लाइन काटने में यूक्रेन सफल रहा है। यूक्रेन जो भी कर रहा है वो या तो रूस से सीखा हुआ सबक है या फिर पेंटागन में बैठे अमेरिका के तेज तर्रार कमांडर्स का प्लान।
रूस ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 ब्रिज तोड़कर यूक्रेन एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। यही वजह है कि रूस ने कभी उस इलाके की सुरक्षा का इंतजाम ही नहीं किया जहां आज यूक्रेनी फौज चंद घंटों बाद कब्जे का दावा ठोक रही है। एक तरफ यूक्रेनी फौज का हौसला है तो दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो का फुल सपोर्ट। पेंटागन ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क में यूक्रेन को अमेरिका से मदद जारी रहेगी। अमेरिका की रक्षा मंत्री लगातार यूक्रेन के संपर्क में है। यूक्रेन की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अमेरिका दूसरे नेटो देशों को भी निर्देश दे रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कैसे हर दिन कुछ नए इलाकों को कब्जे में ले रही है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। कुर्स्क में कई जगहों पर यूं ही स्ट्रीट फाइट चल रही है। रूस के सैनिक घर और गोदामों में छुपे हैं और यूक्रेनी फौज सर्च ऑपरेशन चलाकर रूसी सैनिकों को मार रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज अब अलग दिशा में काम करती नजर आ रही है। यूक्रेनी फौज कुर्स्क में बहुत भीतर नहीं जा रही। यूक्रेनी सेना बॉर्डर के समानांतर आगे बढ़ रही है। कब्जे का दायरा बॉर्डर के करीब बढ़ाया जा रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क में एक खास सीमा तक जाने के बाद और अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। अब जाहिर हो रहा है कि यूक्रेनी फौज अपनी सीमा से बहुत दूर नहीं जाना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन शायद अपनी सीमा के करीब एक बड़ा बफर जोन बनाने पर काम कर रहा है। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ग्लुश्कोवो के करीब साइम नदी पर बने पुल को उड़ा दिया था। एक सप्लाई लाइन कटने की वजह से क्रेमलिन में खलबली मच गई थी, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में यूक्रेनी सेना ने ज्वाने इलाके में साइम नदी पर बने दूसरे पुल को भी नष्ट कर दिया। अब करीब इस पूरे इलाके में मौजूद तीसरा पुल भी नष्ट हो चुका है, यानी कि एक बड़ा इलाका बाकी हिस्सों से कट चुका है। अब जरा आप इस मैप को समझिए। मौजूदा समय में सुमी के करीब कुर्स्क के 1250 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में यूक्रेन का कब्जा हो गया है। करीब 92 गांव यूक्रेनी फौज के कब्जे में है। करीब ज्वाने और ग्लुश्कोवो में पुल होने से 700 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका रूस से कट चुका है और यूक्रेनी फौज यहां पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। साइम नदी अब यूक्रेनी सेना के लिए एक प्राकृतिक डिफेंस लाइन का काम कर रही है। 3 पुल तबाह हो जाने के बाद रूस करीब 700 से 800 सैनिक यहां पर घिर चुके हैं रूस के। यूक्रेनी फौज आसानी से रूसी सैनिकों का संहार कर सकती है, क्योंकि हथियार न पहुंचने से रूस के सैनिक कुछ दिनों में निहत्थे हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन का यह पूरा मिशन एक बफर जोन बनाने के लिए हो रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि सीमा के करीब कुर्स्क में बहुत बड़े इलाके से रूसी सेना को खदेड़कर पीछे कर दिया जाए। यूक्रेन के जिस सूबे से रूसी फौज को चुनौती दी गई, जिस रास्ते यूक्रेन की सेना कुर्स्क में दाखिल हुई, रूस के लिए वही सुमी सबसे सॉफ्ट टारगेट बन चुका था। कुर्स्क में बफर जोन की जरूरत इसीलिए महसूस की गई। सुमी पर पिछले 3 महीनों में 2000 बार हमले हुए। सुमी पर 255 ग्लाइड बमों से हमला किया गया। 100 से अधिक मिसाइलों से हमले किए गए। कुर्स्क में रूस ने MLRS रॉकेट लॉन्चर्स और टैंक की तैनाती की थी, जहां से लगातार हमले हो रहे थे। अब सुमी और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए कुर्स्क में यूक्रेन बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि कुर्स्क की जंग बहुत आगे तक जाने वाली है। क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क जैसे देशों से हथियारों की बहुत बड़ी खेप आने वाली है। यूक्रेन की फायर पावर कमजोर ना पड़े, रूस की बढ़ती तैनाती के आगे यूक्रेन पिछड़ ना जाए, इसका इंतजाम कई देशों में चल रहा है। डेनमार्क से 900 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे।
जर्मनी भी यूक्रेन को हथियार भेजने वाला है। यूक्रेन को जर्मनी से एयर डिफेंस और गोला बारूद मिलने वाला है। जर्मनी आयरस-T एयर डिफेंस सिस्टम देगा, 14,000 शेल की सप्लाई करेगा, 10 नेवल ड्रोन देगा। अमेरिका से भी यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिला है। कुर्स्क अभियान को बाइडेन सरकार बहुत आगे तक ले जाना चाहती है। यूक्रेन के हौसले और नेटो के फैसले ने पुतिन पर प्रेशर बढ़ा दिया है। पुतिन अब कुर्स्क को लेकर बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन इन फैसलों में यूक्रेन को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। यूक्रेन में मौजूद कई रूसी बटालियन वापस लौटे हैं। यूक्रेन के मोर्चे से कुर्स्क में शिफ्ट किए जा रहे हैं सैनिक। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की पकड़ कमजोर हुई है। कुर्स्क में बेलारूस की आर्मी और चेचन फोर्स की तैनाती से इतना तो साफ है कि पुतिन अपनी शक्तिशाली सेना का जो आंकड़ा दुनिया को बताते हैं वो शायद सही नहीं है। रूस के पास सैनिकों की इतनी कमी देखी जा रही है कि हवा में युद्ध लड़ने वाली एरोस्पेस फोर्स को पहली बार जमीन पर जंग लड़ने भेजा गया है। रूस की यह सेना सूबी में मोर्चा संभालने जमीन पर उतारी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से डोनेस्क में रूसी सेना का बड़ा ऑपरेशन। डोनेस्क के न्यू यार्क कस्बे पर रूसी कब्जा हुआ है। जंग में 680 यूक्रेनी सैनिक मारे जाने का दावा। तो एक तरफ ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क पर कब्जे के लिए सेना रूस भेजी, तो पुतिन ने आधे यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। रूस की सेना अब दोगुनी ताकत से आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में कई इलाके यूक्रेन ने खाली कर दिए हैं। कुछ ऐसे हालात ज़ापोरिज़िया और बाकी के प्रांतों का भी है। पुतिन का आखिरी लक्ष्य है कीव। सवाल है कि क्या कीव के बदले पुतिन कुर्स्क हारने को तैयार है या फिर इसके पीछे उनका कोई और षड्यंत्र है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कुर्स्क पर हमले कर ज़ेलेंस्की ने सोचा था कि वो पुतिन को बैकफुट पर धकेल देंगे, उन्हें बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की का पासा उल्टा पड़ गया है। रूसी राष्ट्रपति और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। रूसी सेना ने संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना कीव पर कब्जे के लिए बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कीव पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव और ज़ापोरिज़िया, ये 4 रीजन इस वक्त रूस की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इन चारों रीजन पर जल्द से जल्द कब्जे का आदेश दे दिया है। रूसी सेना भी आदेशों के मुताबिक इन इलाकों को दहला रही है और एक बड़े हिस्से पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। सबसे भीषण जंग इस वक्त डोनेस्क में चल रही है, जहां रूस की सेना पोक्रोवस्क और मिर्नोहराद बॉर्डर के पास पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ घंटों में इन दोनों इलाकों पर रूस का कब्जा हो सकता है। ये यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर की तस्वीरें हैं, जहां 24 घंटे से भी कम वक्त में 61,000 से ज्यादा बाशिंदों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है, जिसके बाद लोग अपने जरूरी सामान साथ लेकर शहर से बाहर महफूज ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। रूसी सेना मिर्नोहराद के भी बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद अस्पतालों को खाली करवाया जा रहा है। साथ ही शहर में मौजूद बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मिर्नोहराद से लोगों को जल्द बाहर निकालना जरूरी है। मिर्नोहराद के पास बेहद कम वक्त बचा है। मुश्किल से 1 या 2 दिन में रूस की सेना यहां पहुंच जाएगी।
यहाँ सैनिकों के पास तोप के गोले खत्म हो चुके हैं। लोगों को जल्द से जल्द शहर छोड़ना होगा। रूसी सैनिकों के सामने ज़ेलेंस्की के जवान कमजोर पड़ रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां यूक्रेन की सेना या तो पीछे हट चुकी है या फिर सरेंडर कर रही है। खेरसोन में नीपर नदी के पास भी रूस हावी हो गया है। यहां पूर्वी किनारे पर रूस का पहले से कब्जा था, लेकिन अब दक्षिणी किनारे पर भी रूस बढ़त बना चुका है। ये नीपर नदी के दक्षिणी किनारे की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने ड्रोन से बम बरसाए। हमले में यूक्रेनी सेना की 3 गाड़ियां तबाह हो गई। साथ ही घर में दर्जनों हथियार भी भस्म हो गए। दरअसल यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। वो कुर्स्क पर कब्जा कर रूसी सैनिकों की रसद का रूट काटना चाहता है, ताकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में आगे बढ़ती रूसी फौज को रोका जा सके। लेकिन रूस और अग्रेसिव हो गया है और कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। डोनेट्स्क, लुहांस्क के अलावा रूस ज़ेपोरिज़िया के रास्ते भी आगे बढ़ रहा है। वो पूरे ज़ेपोरिज़िया पर कब्जे की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास हथियारों और गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि परमाणु संयंत्र से रूस आसपास के इलाकों पर बारूद बरसा रहा है। सवाल है कि पुतिन का असली मिशन क्या है। पुतिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर कब्जे की कोशिश में है, जिसके जरिए वो कीव पर घेरा डालकर ज़ेलेंस्की को कमजोर करना चाहते हैं। कीव को घेरकर राष्ट्रपति पुतिन ज़ेलेंस्की की सरकार गिराने की तैयारी में है, ताकि कीव की गद्दी पर रूस का मोहरा बिठाया जा सके। इसीलिए पुतिन संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं। ये खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने यूक्रेनी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। क्रिमिया में रूस ने एक यूक्रेनी हथियार डिपो के परखच्चे उड़ा दिए। साफ है, ज़ेलेंस्की के कुर्स्क दाव के खिलाफ पुतिन ने अपने मोहरे चल दिए हैं। वो अगर आगे बढ़ते हैं तो कुर्स्क फतेह पर निकले ज़ेलेंस्की के लिए कीव बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ महीने पहले तक जो बाइडेन की तारीफ करने वाले दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है, इस रिपोर्ट को आप जानें। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर वो कमला हैरिस को हराकर जीतते हैं तो टेस्ला के CEO कारोबारी इलॉन मस्क को कैबिनेट में जगह देंगे या फिर व्हाइट हाउस में सलाहकार भी बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को बहुत योग्य व्यक्ति मानते हैं। वो पहले भी मस्क की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले मस्क ने बाइडेन का समर्थन किया था, लेकिन बाइडेन के चुनाव से हटने के बाद से मस्क ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। इस बीच ट्रंप इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स कम कर सकते हैं। ट्रंप की पेशकश के बाद एलॉन मस्क ने सोशल साइट X पर इशारों में इसमें सहमति जता दी है। उन्होंने लिखा है, मैं सेवा करने को तैयार हूं। यानी ट्रंप और मस्क दोनों तैयार हैं। अगर नवंबर में हुए चुनाव में ट्रंप जीतते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क अब उनकी सरकार में शामिल होकर कई अहम फैसलों में अपनी राय रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कुर्स्क से खबर है, जहां पर 1,22,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 24 घंटे में 500 परिवारों को कुर्स्क से निकाला गया है। 179 सुरक्षित शिविरों में शिफ्ट किया गया है इन सभी रूसी लोगों को। तो कुर्स्क के एक बहुत बड़े इलाके भूभाग पर कहा यह जा रहा है कि 90% कुर्स्क पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है और इसके बाद से ही जो यूक्रेनी लोग हैं
उनके बीच में भगदड़ मची हुई है। लगातार यहां से पलायन हो रहा है। अभी तक कुर्स्क से 1,22,000 लोगों को निकाला जा चुका है। 10 хвилин. Нумерація вагонів починається з східної сторони вокзалу. तो एक तरफ कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा करीब करीब हो चुका है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। दूसरी तरफ पुतिन की जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर कुर्स्क के बाद यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़े तो पुतिन के खिलाफ रूस में आक्रोश बढ़ सकता है, जिसमें उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उनकी हत्या तक हो सकती है। इसी तरह का खतरा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर भी मंडरा रहा है। आखिर क्यों पुतिन और जेलेंस्की की जिंदगी पर संकट है और कौन है वो जो उनकी जान ले सकते हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए। अब पुतिन को मारने की साजिश शुरू हो चुकी है। पुतिन पर कभी भी हमला हो सकता है। पुतिन को जहर देकर मारा जा सकता है। कुर्स्क हाथ से क्या गया, रूस में अब नया खेल शुरू हो गया है। एक तरफ कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक तबाही मचा रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आवाज तेजी से उठने लगी है। पुतिन की कुर्स्क में हार से खलबली मची है कि अगर पुतिन ने कुर्स्क पूरी तरह से गंवा दिया तो रूस का अंजाम क्या होगा। अब रूस में पुतिन के कंट्रोल को लेकर सवाल उठने लगा है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पुतिन के हाथ से क्रेमलिन निकलने लगा है। माना जा रहा है कि अगर पुतिन एक और शहर हार गए तो रूस में विद्रोह का बवंडर आ सकता है। इन तस्वीरों को ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस में पुतिन के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे थे। पुतिन ने उस आवाज को तो दबा दिया और रूस के सिंहासन पर 5वीं बार कब्जा कर लिया। लेकिन अपने खिलाफ पनपती साजिश को रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि इसी तरह की साजिश यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के खिलाफ हो सकती है। जेलेंस्की के खिलाफ कौन सी योजना बन रही है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन के कत्ल की साजिश कहां और कौन तैयार कर रहा है वो बताते हैं। एक पूर्व नेटो कर्नल हेमिस ब्रेटन ने खुलासा किया है कि पुतिन को उनके करीबी दोस्तों से जान का खतरा है। वो करीबी दोस्त गैंगस्टर हो सकते हैं जो पुतिन को जहर देकर मार सकते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच ये बेहद शॉकिंग खबर है। नेटो के पूर्व कर्नल ब्रेटन एक केमिकल वेपन एक्सपर्ट हैं और ब्रिटिश आर्मी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा है यूक्रेन की रूस में सरप्राइज घुसपैठ से कुर्स्क रूस के हाथ से निकलने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो पुतिन के करीबी इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। हालांकि पूर्व ब्रिटिश कर्नल गॉर्डन ने आगाह भी किया है कि अगर पुतिन साजिश को जान गए तो इसको काबू भी कर सकते हैं। अगर पुतिन से जरा सी चूक हुई तो फिर उनके करीबी गैंगस्टर दोस्त सलाह के बहाने पुतिन को जहर देकर मार सकते हैं। पूर्व नेटो कर्नल हेमिस ब्रेटन ने ये सारी बातें एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने कई वजह भी बताई हैं क्यों पुतिन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। पहली वजह कुर्स्क पर यूक्रेन का ध्वज लहराया जाना। दूसरी वजह पुतिन की धमकी के बाद भी फिनलैंड का नेटो में शामिल होना। तीसरी वजह स्वीडन का नेटो में शामिल होकर पुतिन को चुनौती देना। चौथी वजह पुतिन की रणनीति पर सेना में असंतोष पैदा होना। पांचवी वजह रूसी सेना में घटिया और पुराने हथियारों का इस्तेमाल होना। छठी वजह युद्ध के दौरान करीब 7 लाख सैनिकों का मारा जाना। सातवीं वजह काला सागर में रूस के वर्चस्व को यूक्रेन का चैलेंज करना।
इसके अलावा कई और वजह हैं जिससे पुतिन पर रूसी जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। पुतिन पर विश्वास रखने वाले करीबी दोस्त भी अब पुतिन को कमजोर मानने लगे हैं, क्योंकि पुतिन की तरफ से नेटो देशों में न्यूक्लियर अटैक का खौफ कम हो रहा है। पुतिन की हत्या हो सकती है, इसलिए वो खुफिया बंकर में जा सकते हैं, ये खबर है। पुतिन को अपने करीबियों से ही खतरा है, जो पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश को रच रहे हैं। रूस में विद्रोही भी पुतिन से बदला ले सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जब तक कुर्स्क वापस नहीं मिल जाता तब तक पुतिन अंडरग्राउंड हो सकते हैं, अज्ञात जगह पर लग्जरी बंकर में जा सकते हैं। वो बंकर से ही युद्ध के लिए निर्देश देते रहेंगे। हालात गंभीर होने पर पुतिन न्यूक्लियर अटैक करा सकते हैं। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन और नेटो सदस्य देश हैं। बंकर में पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी रहेगा। पुतिन के बंकर के बाहर S-400 की तैनाती होगी। रूस की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के हाथ में सुरक्षा का जिम्मा होगा। यूक्रेन पर इतने विध्वंसक हमले करने के बाद, नेटो देशों में प्रॉक्सी हमले कराने के बाद भी पुतिन पर रूसी जनता का विश्वास कम हो रहा है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह युद्ध का लंबा खिंचना है। साथ ही रूस की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है, जबकि नेटो और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पुतिन अपने खिलाफ उठते आक्रोश को दबाने में कई बार कामयाब रहे हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई वो या तो मारा गया या फिर गायब हो गया। तो क्या अब पुतिन के टारगेट पर वो गैंगस्टर आने वाले हैं जो पुतिन के कत्ल की साजिश रच रहे हैं? शायद इसीलिए पुतिन कुछ दिन अंडरग्राउंड होना चाहते हैं, ताकि अपने दुश्मनों का सफाया कर सकें। इसी तरह का खेल यूक्रेन में भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन को युद्ध में झोंकने का आरोप ज़ेलेंस्की पर लगता रहा है, जिससे यूक्रेनी जनता में असंतोष है और कई मिलिट्री ऑफिसर भी ज़ेलेंस्की को गद्दी से हटा देना चाहते हैं। इस षड्यंत्र के बारे में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बोदानोव से ज़ेलेंस्की की जान को खतरा है। बोदानोव बड़े उलटफेर की तैयारी में हैं। उनके निशाने पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आ चुके हैं। यानी सत्ता की चाहत में बोदानोव ज़ेलेंस्की की हत्या भी करा सकते हैं। हालांकि इस तरह का षड्यंत्र पहले भी सामने आया था, तब ज़ेलेंस्की ने कई अधिकारियों को हटाया भी था। लेकिन लगातार बढ़ रहे असंतोष से ज़ेलेंस्की अपनी सत्ता कब तक बचा पाएंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नेटो से हथियार मिलने के बाद युद्ध लंबा खिंच रहा है और उधर रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच गाजा से खबर है। गाजा के मुस्तफा स्कूल पर आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मुस्तफा स्कूल में शरणार्थी शिविर था और यहां पर बड़ी संख्या में लोग थे और इसी पर हमला किया गया। खबर यह है कि 12 फिलिस्तीनियों की इस तो जो हश्र गाजा का हुआ है, क्या ठीक वैसा ही मंजर अब लेबनान में दिखाई देगा? क्या नेतन्याहू के प्रतिशोध में मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क तबाह हो जाएगा? इन आशंकाओं के पीछे की वजह है बीती रात इजरायल का बारूदी इंतकाम, जिसके बाद धुआं धुआं हो गया लेबनान। दरअसल इजरायल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, हथियार गोदाम और लॉन्चिंग पैड्स पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इन हमलों से न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि पूरा लेबनान दहल गया है। लेकिन अब नसरल्लाह भी इजरायली हमले के पलटवार की तैयारी कर चुका है। आखिर कैसे, आप देखिए।
जोरदार धमाकों के साथ उठता आग का गुबार। रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों पर ताबड़तोड़ प्रहार। प्रचंड आसमानी प्रहार के बाद आया बारूदी भूचाल। बीती रात इजरायली वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने फिर कहर बरपाया। घातक मिसाइलों और ग्लाइड बमों के हमलों से धरती को दहलाया। और जानते हैं, आईडीएफ ने यह हमला गाजा पर नहीं बल्कि लेबनान पर किया और इसका नतीजा यह हुआ कि लेबनान का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्रा उठा। रात के वक्त हुए इन हमलों से लेबनान में कोहराम मच गया। गाजा को तहस नहस करने वाली इजरायली ब्रिगेड ने बीती रात लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान की बेका वैली में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर बमबारी की। ये हथियार डिपो बेका घाटी के नबी शित इलाके में मौजूद था। इतना ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के बालबक इलाके में हिजबुल्लाह की मिसाइल फैक्ट्री थी जिसे आईडीएफ ने निशाना बनाया और तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी और ताइबा इलाके में हिजबुल्लाह संगठन ने लॉन्च पैड बना रखे थे। दोनों लॉन्च पैड को इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा आयत अल शाब और हनीन में मौजूद हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस पर भी इजरायली सेना ने विध्वंसक स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीती रात उत्तरी इजराइल से आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, वो भी बम, गोला बारूद और मिसाइलों से लैस होकर, और फिर लेबनान के एयर जोन में दाखिल होने के साथ ही बारूदी बारिश शुरू कर दी। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमानों ने कोहराम मचाया तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने भी आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से जबरदस्त हमला बोला। यकीन मानिए, आईडीएफ के सीरियल अटैक से न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान के लोगों में भी कोहराम मच गया। भीषण बमबारी के बीच हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। आपको बता दें कि पहली बार इतने विध्वंसक तरीके से इजराइल ने लेबनान और वहां मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार डिपो और लॉन्च पैड्स को तहस नहस किया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ब्रिगेड का बारूदी ताप इतना विस्फोटक था कि चंद घंटों के भीतर ही दक्षिण पूर्वी लेबनान जलकर राख हो गया। आईडीएफ के हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए बल्कि इजरायली सेना ने आसमानी प्रहार से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया। आईडीएफ के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन अली हुसैन की हवाई हमले में मौत हुई। अली हुसैन हिज्ब के रॉकेट और मिसाइल यूनिट का प्रमुख था। आईडीएफ ने हिज्ब कमांडर अली हुसैन की कार पर एयर स्ट्राइक की। दक्षिण पश्चिम लेबनान के दैर कनौन में हिज्ब कमांडर ढेर हुआ। इजराइल का दावा है कि हिज्ब कमांडर हुसैन अली हुसैन उत्तरी इजराइल पर हो रहे हमलों का मास्टरमाइंड था। इसी के इशारे पर हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल के इलाकों में मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहे थे। बीती रात इजरायली सेना के लड़ाकू विमान सब कुछ तबाह करने को आमादा थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आईडीएफ के लड़ाकों ने लेबनान की राजधानी बैरूत तक में सोनिक बूम को अंजाम दिया। मतलब ये कि बैरूत के एयर स्पेस में गरज के साथ सनसनी मचाई। इजराइल के सीरियल हमलों से हिजबुल्लाह भी सहम गया और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को सीरिया में शिफ्ट कर दिया है। हिज्ब का पहला हथियार ठिकाना सीरिया के अलेप्पो शहर में है। अलेप्पो में मौजूद वैगनर के बेस पर हथियारों को छिपा कर रखा है।
वहीं दूसरा हथियार ठिकाना सीरिया के गोलन हाइट्स में मौजूद है।